स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में दादी नानी की कहानियाँ। आज हम कुछ नया सुनने जा रहे हैं या ऐसे मानिए कि नया जानने जा रहे हैं। तो आज का विषय है पशुपति व्रत क्या है और इसकी क्या ही कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। पशुपति व्रत भगवान शिव को समर्पित एक उपवास है जो समस्याओं का समाधान पाने के लिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ये व्रत 5 सोमवार तक किया जाता है, जिसमें हर सोमवार को सुबह और शाम दोनों ही समय शिव मंदिर में पूजा की जाती है। पशुपति व्रत भगवान शिव के पशुपति रूप को समर्पित है, जो कि पशुओं के स्वामी या सभी जीवों के स्वामी माने जाते हैं। तो आइए अब ये भी जान ले कि इस व्रत को किया कैसे जाता है। सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पास ही के शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए और शाम के समय फिर से मंदिर जाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए और घर से साथ ही 6 घी के दिए भी लेते जाना चाहिए और साथ ही में मीठा प्रसाद भी लेके जाना चाहिए। प्रसाद के मंदिर में ही 3 हिस्से करें और उसमें से 2 हिस्से वहीं चढ़ाएं और एक हिस्सा अपने साथ घर ले आएं। मंदिर में 5 घी के दिए जलाएं और एक दिया वापस ही अपने साथ घर लेकर आएं और घर में प्रवेश करते समय वह दिया सीधे हाथ में लेकर भगवान से प्रार्थना करें और उस दिए को प्रवेश द्वार के वहीं स्थापित करें और शाम को फलाहार या मीठे भोजन का सेवन करें और याद रहे कि व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी भी तरह का तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। इस व्रत को करने से हमें भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। पशुपति व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार केशी नामक एक राक्षस था जो कि लोगों को बहुत ही परेशान किया करता था। तभी लोग भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमें इस राक्षस से मुक्ति प्राप्त हो। और फिर भोलेनाथ ने पशुपति का रूप लेकर उस राक्षस को पराजित किया और तब से भगवान पशुपति अपने अष्टमुखी रूप में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और ये घटना प्राचीन काल में काठमांडू नेपाल की बताई जाती है और इस व्रत को 5 सोमवार तक लगातार किया जाता है। कोई भी सोमवार बीच में छूटना नहीं होता है। पीरियड्स के दौरान भी इस व्रत को छोड़ना नहीं होता है, बल्कि मानसिक जाप करें और भगवान का भजन करें। ये व्रत किसी भी महीने के सोमवार से प्रारंभ किया जा सकता है। इस व्रत में हमें खीर, पंचमेवा, दूध, दही और दूध से बने सामान आदि खाने चाहिए। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सफ़ेद रंग काफ़ी ही पसंद है, इसलिए भगवान शिव को यानी कि पशुपति नाथ को श्वेत मिठाइयों का भोग भी अर्पित करें और फिर प्रसाद के तौर पर उसे स्वयं भी ग्रहण करें। इस व्रत में शकरकंद और लौकी से बनी खीर भी खाई जा सकती है। तो बात ये है कि इस व्रत का उद्यापन भी करना होता है। तो आइए अब उद्यापन की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस व्रत का उद्यापन आखिरी 5वें सोमवार को किया जाता है। 5वें सोमवार को सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा अर्चना आदि करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा भी दें और अंत में प्रसाद ग्रहण करें और व्रत का समापन करें। यदि किसी कारणवश आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते हैं तो आप किसी गरीब व्यक्ति को भी भोजन करा सकते हैं। और उद्यापन वाले दिन भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेलपत्र भी अर्पित करें।
और अपनी इच्छा के अनुसार भगवान शिव को फल फूल और मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। उद्यापन के दिन भगवान शिव का 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उद्यापन वाले दिन ब्राह्मण भोजन में खीर, पूरी, हलवा, फल और मिठाई जैसी चीज़ें शामिल हो सकती है। और इसके अतिरिक्त अपनी क्षमतानुसार दान, दक्षिणा और वस्त्र भी भेंट करने चाहिए। पशुपति व्रत के उद्यापन में ब्राह्मणों को भोजन कराना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्रत का एक सफल समापन और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक तरीका है। ब्राह्मण भोजन में जो बताया है उसके अतिरिक्त हम मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू और अन्य मौसमी फल जो कि ब्राह्मण को भी पसंद हो, और मूंग, मसूर या चने की दाल या सादा चावल या पुलाव, दही रायता, अन्य फल या अन्य मिठाई भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी जानकारी जो कि पशुपति व्रत को लेकर थी। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।